साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियली पेज पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। फिर से हम एक और प्रतिभावान छात्रा के साथ बातचीत करने जा रहे हैं जो वास्तव में अपने इलाके के लिए एक गौरव का पल है, जहां एक बच्ची जो बैठ करके अपना भविष्य तय करने में नाकाम रहती है। उनका टैलेंट तो होता है लेकिन उनका हुनर और उनके टैलेंट को प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। दरअसल बेटियों को पढ़ाना कितना आवश्यक है, क्योंकि आज हर तरफ सरकार का जो प्रमुख जो एजेंडा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को साक्षरता मिशन से जोड़ा जाए और उनको पुरुषों से ज़्यादा अधिकार प्राप्त होने के साथ साथ रिजर्वेशन कोटे में उनके फ़ायदा मिले। मेरे साथ सुनीता कसवा मौजूद है जो गांव डंडेड़ा से हैं और इन्होंने हाल ही के अंदर एमएससी के अंदर इलाके के अंदर डिवीजन टॉप किया है और अभी जो राज्यपाल से आगामी मार्च के महीने में वो गोल्ड मेडल से सम्मानित हो जा रही है। मेरे साथ सुनीता कसवा मौजूद है और इनके दादाजी भी मेरे साथ मौजूद है। आपका सबसे पहले कबीर की न्यूज़ पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। थैंक यू जी। सुनीता से बातचीत करने से पहले इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, कितनी इन्होंने मेहनत की और लड़कियों के लिए क्या वो प्रेरणा देना चाहेंगी, इससे पहले मैं उनके दादाजी से भी राम राम करना चाहूँगा। दादा राम राम। राम राम बेटा। ठीक हो? खुश रहो। शरीर एकदम स्वस्थ है? हाँ स्वस्थ है बिल्कुल। चलिए, दादाजी के बारे में हमने ऑफ कैमरा जाना कि वास्तव में अगर दादा हो तो ऐसा हो, क्योंकि पोती को बैठा करके बाइक पर लेके जाना या फिर गाड़ी पे लेके जाना, इतनी मेहनत करवाना कि आज वास्तव में कबीर की न्यूज़ कैमरे को मजबूर कर दिया कि इनकी जो तस्वीरें हैं वो उनको कैच किया जाए। सुनीता सारों पहले बहुत मेरा सवाल है, बागड़ी भाषा में बात करूँ तेरू कि अभी इतो इंटेलिजेंट पनो सदा से हो या फिर एमएससी के अंदर जाके हुए? सदा से ही, बचपन से ही हो। मतलब 12वीं के अंदर कितना परसेंट मार्क्स मिला तेरा? 91.2। अच्छा, 91.2। और शुरू से ही मतलब साइंस लेने की इच्छा है? हाँ जी, शुरू से ही। अच्छा, तो शुरू से ही साइंस लेने की इच्छा, तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ भी यार साइंस तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, आने वाले समय के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है टाइम के हिसाब से, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो आपने कैसे मैनेज किया वो दर्शकों की तरह बताएं। टाइम का तो ऐसा है कि घर में सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल रहा है बचपन से, और घर का कोई भी काम नहीं करवाते। सुनीता, 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन बीएससी करने के लिए आप लोग गए, तो वो कौन सा कॉलेज था, किसने आपको प्रेरित किया कि आपको आने वाले समय के अंदर ये इतना बढ़िया कारगर रहेगा कि आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे? ग्रेजुएशन मैंने जीवी होम साइंस कॉलेज संग्रिया से करी है और उसके लिए दादाजी ने कहा था वहाँ पे हॉस्टल की सुविधा भी अच्छी है और पढ़ाई का माहौल भी अच्छा है। अच्छा, वहाँ रह करके आपने पढ़ाई की? हाँ जी, हाँ हॉस्टल में रह के। अच्छा, तो एमएससी आपने कहाँ से की? एमएससी एनडीबी कॉलेज नॉर्थ से। अच्छा, कितने परसेंट मार्क्स आए एमएससी में 91.3। तो आप लोगों ने कितना मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से कितना टाइम आपने स्टडी को दिया? पूरा टाइम स्टडी को ही दिया। पूरा टाइम स्टडी को दिया। तो दादाजी का सहयोग है, उसके बारे में कुछ दो शब्द कहेंगे? सबसे ज़्यादा दादाजी का ही सहयोग रहा है, बचपन से घर में पढ़ाई का माहौल रहा है। अच्छा जी। और हम सभी भाई बहनों की पढ़ाई दादाजी देखते हैं। दादाजी देखते हैं। चलिए, मैं दादाजी से बातचीत करूंगा कि भाई अक्सर दादा पोती की जो जोड़ी है वो बहुत कम देखने को मिलती है। स्टडी की बात की जाए, अक्सर दादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, रिस्पॉन्सिबल नाम है। जैसे ही पोती 18-20 साल की हो जाती है तो दादा सबसे पहले इस ज़माने में ये कहते हैं कि भाई पोती के लिए कोई रिश्ता देखा जाए, शादी करनी है। तो दादा थारा मन में वो विचार को नहीं है, क्योंकि बेटी तो लगातार बढ़िया नंबर बना रही? नहीं, कई जगह आया जो आने जो टॉप करी नहीं कक्षा, तो कई को रिश्ते बारे में भी आई, पर जितने बच्ची पढ़ी है ते मैं पूछो ही छूँ जब अणके हो के भी मैं जितने पढ़ूँ नहीं भी मेरी पढ़ाई खोटी नहीं है, तो मैं ये पढ़ाई के ले लगे रहे हो, मैं रिश्ते की भूल गया सारी बात है। दादा थारो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। थे मैंने ऑफ कैमरा बतायो कि थारी जी की एजुकेशन है 1951 में थारो जन्म हुआ है और शायद 1960 के बाद में थे 8वीं पास भी रहे। हाँ 8वीं पास करे। 1963 में मेरा ब्याह हो और 64-65 के अंदर है मैं 8वीं पास कर ली। 8वीं पास कर ली। फिर 10वीं को फार्म भर दियो तो ट्रक चलाने लग गया मैं सन 70 के वहाँ, तो वह 1-2 पेपर रेड आए और पेपर को दिया। अच्छा, ट्रक का ड्राइवर रेड हो। बी टाइम थरकन सर्विस को ऑफर को नहीं होगी, क्योंकि बी टाइम तो पढ़ाई बहुत कमी। सर्विस को तो आयो पर आदमी की बहुत कमी आते काम हो तो सर जमींदार को, तो घर का कहता भी अपने जमींदारों करो, जमींदार ने अपना ज़्यादा देता सर्विस दो। जब सर्विस थानेदार या तहसीलदार की 300 या 350 रुपया तनख्वाही बिल्कुल। हाँ, जो और हमारी मजदूरी के माँ साल का पड़ता 5,000 रुपया मजदूर के ले रहे, और तनख्वाह मान लियो 3,500, जो 1500 रुपया हो सके तो नुकसान है। ऐसा के अगले ने भी मान लियो खातिरदारी अगले की भी करनी होती। बिल्कुल। तो ते सुनीता के बारे में दर्शकों ने बताना चाहूँगा कि भी सुनीता शुरुआती दौर मतलब इतनी इंटेलिजेंट ही के और थे थारा लोगों को कितनों सहयोग रही पढ़ाई का मामला? देखो जी, इंग हमारे मम्मी भी पढ़ेड़ी है, लिखाई बहुत साफ है,
कितना पढ़ी मम्मी? एक मम्मी 8 पढ़ी है और 8 ही मैं पढ़ी हूँ। मेरी भी अंग्रेजी और हिंदी की लिखाई फोटो की है, प्रिंट पर की है भाई हमारी। अच्छा। हाँ, बच्चा है जगह मेरा, 2 लड़का है, 12 पास करेड़ा है और भाई है और है हमारे लिखाई में किसी की कमी को नहीं। और मैं इन्हें लेकर चलिया जब वो साइंस के बारे में, आगे वैज्ञानिक की चीज़ है सारी, तो साइंस ज़्यादा ध्यान दियो साइंस पर। अच्छा। तभी का पर के होगा 7वीं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे 5000 को चेक आए हुए है। अच्छा, कक्षा 7वीं में? 7वीं का। और 7वीं बाद कंटिन्यूस इनाम लेती रही है, राजस्थान गवर्नमेंट से हूँ या सेंट्रल गवर्नमेंट हूँ, इन्हें सहायता पूरी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। और अब एज को राज्यपाल दोबारा सम्मानित होगी? हाँ, राज्यपाल से होगी। ये यूनिवर्सिटी में पहला नंबर आया इसका, गोल्ड मेडल का वहाँ आगे और लिस्ट के अंदर इसका नाम आया है। तो भौतिक विज्ञान में तो अपनी ये सुनीता कसवा आई है। और 9 और कॉलेज, एक हिंदी में एक राजपूता की लड़की है, उसका नाम मैं जानता नहीं, क्या नाम, कंवर से, कोमल कंवर है, वो है, वो हिंदी के अंदर है। तो दादाजी बड़ी मेहनत कराई थे, बताओ क्या मैं मोटरसाइकिल पर लेके जाऊँ तो गाड़ी में लेके जा? दोनों बच्चियां ने उल्टी हुआ है गाड़ी के अंदर। फिर मैं आने मोटरसाइकिल पर ले जानी और गाड़ी मेरे कने है 2004 मॉडल पुरानी, तो अभी में एसी नहीं है, तो एसी ज़्यादा उल्टी आवा है तो बिना एसी की गाड़ी पर ले जाना, बिना एसी गाड़ी पर लेना, ये ओ काम। अच्छा, तो थे जितनी मेहनत कराई आज ये बच्चियाँ हैं जी, हालांकि सरकारी कर्मचारी के लिए अभी सिलेक्ट को नहीं हुई, लेकिन गवर्नमेंट लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ है। तो थार लोगों ने खुशी यही बात की? हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है भाई, हमारे पूरे परिवार को नाम करिए है ना बच्ची, और जितनी मेहनत करिए भाई, छोटा भाई है या मोटा भाई है या हमारा परिवार है, सब मान लो हर एक बच्चियाँ को, हमारे कोई बच्ची है नहीं जो कि ले रहे नहीं है 6 भाई की। एक बात और बताना चाहूँगा थे दर्शकों ने, क्योंकि जगह थारी उम्र में, थारी उम्र लगभग 74 साल होगी। हाँ, 74 साल होगी। 74 साल का जगह बुजुर्ग लोग है, बाकी मानसिक स्थिति कुछ अलग तरीके की हुआ कि भी लड़कियां ना जल्दी ब्याह दो, आगे लगे भेज दो, पढ़ाओ ना, 12वीं करा दो, तो बाकी लिए थे के शब्द कहना चाहूँगा, क्योंकि थारी उम्र 74 साल है, थारा उम्र भी हुआ सुना। देखो जी, पहली है नहीं 11 साल की, 13 साल की या 14 साल की बच्ची ने ब्याह देता। अब की एक बच्चियाँ होशियार होगी, मैं देखे भी मैं आपके पगा पर खड़ी हो गया, आपको कारोबार खुद कर सके और पढ़ेगी, मैंने डिग्री मिलेगी तो आपकी आने वाली औलाद ने पढ़ावेगी। जो हमारी बच्ची ने इनकी माँ भी पढ़ाई है, इनका बाप भी पढ़ाई है, इनका दादा, छोटा मोटा दादा, चाचा चाची सब पढ़ाता बच्चा ने। फिर अलग अलग कमरा दे दिया, अलग बैठने की जगह है, और अब 7वीं लेके आज तक किताबा इंगी नर बक्सा में पड़ी है, बिल्कुल जाके थे देख सको नहीं बात थे के कहना चाहोगा, मेरे सवाल लोग बना थे के सुझाव देना चाहोगा जो लोग थाना देखा थारी उम्र के अंदर, तो ये है कि बच्चियां ने पढ़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं भी कि भाई तू जा पानी को लोटो लिया या रोटी बना दे, मैंने चाह बना दे, तू फलानो काम कर ले, तो बात डिस्टर्ब हो जाए बच्चों, डिस्टर्ब हो जाए। देखो कितने मानसिक रूप ये लोग कितना मजबूत है, और देखो आगे बौद्धिक क्षमता देखो दे भी 74 साल की उम्र में भी ये लोग इतनी मेहनत भी करते हैं। इस तरीके की मॉडलिंग जो सोच है कि भी बेटियां भी बेटों से कम नहीं है और इनको पूरा मौका मिलना चाहिए। दरअसल हर एक व्यक्ति की सोच होती है इस वृद्धावस्था के अंदर कि भी पोतों का ब्याह हो जाए, पोती का ब्याह हो जाए ताकि हम भी देख लें, लेकिन इन लोगों की सोच है कि बेटियों को पहले कामयाब बनाओ, उसके बाद आगे का कदम के बारे में सोचो। सुनीता तेरू, एक मेरा प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दर्शक आप भी जानने का इच्छुक है कि भी टाइम पीरियड्स के हिसाब कोई बच्चा 10 घंटा पढ़ा है, कोई 12 घंटा पढ़ा है, लेकिन इसी कोई शॉर्टकट के अंदर कोई ट्रिक भी बेटियां बतानी चाहेगी कि जो कम टाइम में भी पढ़ गए वे लोग अच्छा नंबर बना सके। मतलब पढ़ने का जुनून होना चाहिए, टाइम चाहे कितना भी हो, तो आगे लीजिए कि तेरी सोच है, मतलब के बनने चाहो तुम, मतलब भविष्य के अंदर लेक्चरर की पोस्ट पे जाना चाहते हैं या फिर कोई बेल्ट की नौकरी देखना चाहते हैं या फिर IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, कुछ खवाब देखे आपने? मैं लेक्चरर की नौकरी करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं? हाँ जी, नेट क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देके और PhD भी। अच्छा, दादा की तरफ से तो पूरी सपोर्ट है? हाँ जी। और पापा की तरफ से भी पूरी सपोर्ट है? और मम्मी आपकी ऑलरेडी 8वीं पास है? हाँ जी। है ना, वो फुल सपोर्ट करते हैं हम लोग? हाँ जी, पूरा सपोर्ट करते। सुनीता है कि बात करने में बड़ी शर्मारी है, और मैं थाना लोगों ने एक खतरा बता रही हूँ, कभी बागड़ी भाषा में बोलना भी बड़ा आवश्यक है, और अपने इलाके के लिए अच्छी बात है। ये डंडेड़ा गांव से हैं और इनके दादाजी हैं। दादाजी थे थारो एक बार परिचय जरा दर्शकों दो, ताकि थारी वीडियो अगर को देखा तो थारो मिल भी लेगा कभी कोई। मेरो नाम सावराम कसवा, सन ऑफ श्री राम कसवा, गांव डंडेला, तहसील नौर, जिला हनुमानगढ़। डंडेला में 5 नंबर वार्ड के माँ मेरा मकान है। चलिए, तो और हमें
7 भाई हैं। 7 भाई। हाँ, जिसमें छोटा भाई सरपंच रहा हुआ है पिछले प्लान में, धर्मपाल कसवा। वो सरपंच था 5 साल। उसने संस्था, स्कूल की संस्था का काम बहुत बढ़िया बनाया आपके कार्यकाल के माँ। गाँव में गलियाँ और को तो भी बनाए, बढ़िया काम कराए। पर स्कूल में कितना लाखों, कई लाखों रुपया, 70-80 लाख रुपया को काम स्कूल के अंदर कराए। देखो बहुत बढ़िया काम है। चलो सुनीता, ये तेरे सगा सिस्टर भी है कि सगा सिस्टर की है? चाचा की लड़की है। अच्छा, चाचा की लड़की। ये भी पढ़ाई कर रही है? हाँ जी। तो ये कौन सी क्लास में पढ़ो? बीएड हुई है मेरी। बीएड। कितने % आपके ग्रेजुएशन में? 75। दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भाई हर एक माँ बाप का ये सपना होता है कि मेरा जो बेटा और बेटी जो है वो इन फ्यूचर अपना नाम रोशन करे, अपने इलाके का नाम रोशन करे, शिक्षण संस्थाओं का नाम रोशन करे। और ऐसे में क्या आज आर्थिक दौर से जो बच्चे अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि भी हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, अगर उनकी पढ़ाई की एकाग्रता काफ़ी मजबूत है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पढ़ाई के प्रति जुनून है, तो कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जहां आप नहीं जा सकते। दरअसल सुनीता कसवा बचपन से ही एक जिज्ञासु प्रवृत्ति की लड़की रही है। इनके दादाजी का कहना है, इनका कहना है कि भी बचपन से ही कक्षा 7 से ही इनके पास राज्य सरकार से लेकर के अन्य बहुत सारी ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहाँ से ये लोग मान सम्मान के लिए इनको बुलाया जाता रहा है। और हाल ही के अंदर डिवीजन टॉप करने के बाद 25 मार्च को राज्यपाल द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा, जो अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और कसवा परिवार के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि गोल्ड मेडलिस्ट के लिए नौर तहसील के अंदर ढंढेड़ा गांव से एक बच्ची है जिनका नाम सिलेक्ट हुआ है। दरअसल ढंढेड़ा गांव कोई पहचान का मोहताज नहीं है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर भी है, राज्य स्तर के भी प्लेयर है, जो हॉकी के अंदर सबसे ज़्यादा अपनी किस्मत आजमाते हुए बच्चों को भविष्य बनाने में कारगर साबित हुए हैं। और आगे भी इन फ्यूचर भी इन लोगों का प्रयास है। तो दादी थारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करूँगी। धन्यवाद तो आपको है जो थे हटाए हो मार्कन है न, मार्कन तो कोई आए को नहीं, तही पहला थे ही आदमी हो जो हमारे बच्ची की इंटरव्यू ली है। सुनीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी थैंक यू। और उम्मीद करेंगे कि आप इस गोल्ड मेडल को थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे और इन फ्यूचर जैसे ही आप लोग लेक्चरर की पोस्ट पे होंगे तो हम आपसे इंटरव्यू करने जरूर आएंगे। जी ज़रूर। शुक्रिया।